चलेंगी, ईवीएम में ये चलेंगी, हाई स्कूल में ये चलेंगी। अर्थात जब कोई चलावे तब न चली है, रखी है, काय में रखी है, लाइब्रेरी में रखी रहेगी कि चलेगा, कोई चलावे चले वह का मतलब आए। और उनको समझा जाए कैसे भगवान ने कहाँ स्थापना की थी। ये इतनी सुंदर भूमि है कि यहाँ इस जगह पे हम भगवान की स्थापना कर लें। और भगवान राम एक व्यक्ति के रूप में गोस्वामी जी सिद्ध कर रहे हैं और उन्होंने अपनी साधनाएं बताई है कि संसार समुद्र बताया गया है, समुद्र की जो संकल्प की लहरें ये अंतःकरण बताया गया है। अब ये बड़ी पवित्र भूमि है कि अंतःकरण से संकल्प की लहरों को पाठ देके और इनको कंट्रोल में कर लिया जाए। ये जो हमें पार नहीं होने देती, हमारी साधना में बाधा डाल रही हैं, हमें नहीं जाने देती, ये अनुकूल हो जाएं, ये हमारा रास्ता शुद्ध कर दें, साफ कर दें और संयमित हो जाए। यही का नाम सेत है। ऐसी शैली से जो ये रामायण को पढ़ के कर लेंगे तो वो पा जाएंगे। तो फिर जो है ये बड़ी भारी उच्च कोट की बात है कि भगवान ने जो है शंकर जी के बड़े, अब यहाँ देखिए अयोध्या में तुम चले जाओ, रामायण का पाठ करते हैं लोग, हजारों साधु, छोटी छामनी, बड़ी छामनी, तपसी की छामनी, गोला घाट छामनी, फलानी छामनी, फलानी छामनी कि ये बात लिख दिया, यही मान लो। तुलसीदास हुआ, तुलसीदास ने प्रैक्टिकल करके लिख के रख दिया, तो वहीं तक तो प्रैक्टिकल सीमित रही। दूसरों के लिए तो वो उसकी प्रैक्टिकल दूसरों के लिए थ्योरेटिकल हो जाएगी, वो तो वहीं तक सीमित रहेगा। इसलिए ये कोर्स बहुत कठिन की बात है। जो आदमी करेगा वो कहेगा थोड़े ही, और जो कहेगा वो करेगा नहीं। झगड़ा इतना है। तो इसी के लिए बहुत से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जो संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे। तुलसीदास, हाँ तुले न तुलसीदास, समझ ले। करोड़ों कल्प ऐसे शरीर हम करोड़ों मर्तबा धारण करें और काय काशी में ही विषम पैदा हो, तब जो गति मिलेगी, समझ में आया, वो मथुरा कल्प हजार। मथुरा में रहने से 1000 कल्प में पूरी हो जाएगी। करोड़ कल्प की समय जो व्यतीत हुआ वो 1000 कल्प में मथुरा में रहने से पूरी होगी। काशी इतनी कमजोर मानी गई, और जो 1000 कल्प मथुरा में जो वास करने से कल्याण प्राप्त होता है, वो एक निमिष में सरजू पर अयोध्या में वास करने से हो जाएगा। तो कैसे अर्थ लगेगा? ये काया काशी है, काया के क्षेत्र में ही हमारा मन रहे तो काया में वो आवश्यक संकल्प गूंजते रहते हैं कि सब ये अंदर बैठे बैठे कल्पना से विषय का भोग उपभोग कर लिया जाता है। इसलिए करोड़ों मर्तबा जन्म लेना मना पड़ेगा, तब जाके कल्याण कहीं मिल जाए तो मिल जाए, कोई ईश्वर की कृपा हो जाए। और जो साधक अपनी काया से उठा के इच्छा को बंद कर दे, इंद्रियों से मन को हटा ले और मन के अंदर मन को रखे, मन को पकड़े रहे और मन भाग जाए तो पता लग जाए तो फिर लगा दे मन में, तो फिर सुविधा हो सकती है कि
थोड़े दिन में काम हो जाए, 1000 कल्प में हो जाए। और जो साधक और उन्नति करे और श्वासा में मन को लगा दे, सरयू रूपी श्वासा में, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। ये उत्तर अंदर जो है ये शरीर में ऊपर जाती है, नीचे जाती है, सरयू बह रही है, श्वासा बह रही है, इसमें जो लगा दे तो ये अजपा जाप में, तो जानते हो कि कितना बड़ा डाकू था वाल्मीकि, और अजपा जाप जपा जग जाना, और वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समान हो गया था। गोस्वामी जी इसी बात को छुपा के कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा कहो चाहे अजपा कहो, एक है। सीधा सीधा कहो चाहे जप कहो, और उल्टा कहो चाहे अजप कहो। ऐसी शैली से गोस्वामी जी की जो कविता है वो ऐसी शैली की है कि कह डालना चाहते हैं सार वस्तु, लेकिन थोड़ा छुपा के टटिया की आड़ से कहना चाहते हैं। ललकार के क्यों नहीं कह सकते कि ये पर प्रैक्टिकल करने वाले का अधिकार है। जो कर लिया तो कहता किससे है, कोई दूसरा थोड़ा है सुनने वाला। जो कहता है वो करता नहीं, पक्का लवार है। कैसे कहानी दूसरों को बताने के लिए, वो कह पाए जगह ही नहीं है। जो कह दिया, जो डुबकी लगा गया। अब ये बताइए, नमक की डेली समुद्र में छोड़ दिया जाए, फिर आके बताइए कुछ। इसलिए मैं जगह नहीं है कहीं के बताने की। नमक की डेली फिर लौट के आएगी, तो जो हम या तुम उसे पा जाएंगे तो फिर बताने आएंगे कुछ। इसलिए कहते हैं तो वो सही कहने में नहीं आता, जो समझ में आ रहा। यह है मैं बीमारी। कहते हैं ऐसे मन को रोको तो वही हो जाता है, फिर कहते हैं ऐसे करो तो फिर वही हो जाता है। जानते हो गीता में 18 सिद्धांत बताए कृष्ण ने, और अर्जुन एक सिद्धांत पे भी नहीं माना, मना करता चला गया कि मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर पाता हूँ, ये बलवान मन है, ये किसी ढंग से रुकने वाला नहीं है, ये इतनी जबरदस्त मशीन है कि ऑटोमेटिक चल रही है और ये अपने से तैयार कर लेती है, कभी भी रुकेगी नहीं। जैसे सुबह अपने से हो जाता है, फिर शाम को बुलाता नहीं, शाम को अपने से आ जाती है। को बुलाता है, उड़ा के वो खा के बियारी करके आदमी सो जाता है, कहाँ पता है कि वही जागे का के ले जले, सुबह अपने से हो जाता है। कोई बुलाता है, ऐसे ही है ये सृष्टि। अब इसमें समझने का कायदा यह है कि यह मामला फिर फंसे कैसे सुलझे, बस सुलझे रखा है, देर न लगे। अपने को जो हाव में दी 12 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 तक, 18 में फिर कृष्ण बताने वाला लदी आया, कह अब तो हमें सार बताना ही पड़ेगा, अब हम बच नहीं सकते। ऐसे ही कृष्ण ने जब कला फेंकी, महाभारत युद्ध चल रहा था, तो देखे आके बैठ के 9वें 10वें रोज, तो सब पलटन पांडवा लोगों की मर चुकी थी, थोड़े आदमी रह गए। तो कृष्ण ने कहा, बोले बड़े भैया, मझले भैया, यह बताओ तुम्हारे वो फलाना बलवान कहाँ गा, वो इतने हाथी का बल था, फलाना कहाँ गा। तो नीचे को गर्दन करके बैठ गए। तो बोले बात का है, कहा मारे गए भगवान सब। बोले क्यों, क्या आप जानते हुए सब पूछ रहे हैं? पितामह
10,000 बलवानों को रोज हानते हैं, रोज मार डालते हैं, नियम है उनका। तो कितने दिन का उनका पूंजी है? आज 10 रोज हो गए, सबका ले डाले, थोड़े गिने चुने बचे। तो कहे ये तार फिर कैसे काम चली फिर भाई? तो तुम जल्दी जल्द खड़े हो दोनों अर्जुन और जाओ पितामह के शिविर में जाके प्रणाम तो करिए आओ, जाओ। कहे बोले भगवान काहे? कहे बोला यूं ही हमारा मन है, जाओ। जहाँ प्रणाम किए, गोड़ लागे, तो पितामह बोले धर्मराज कैसे आए? कहे आपको प्रणाम करने। कहे बोले विजयी भव, विजयी भव। आशीर्वाद लिए और चले आए। कृष्ण ने पूछा, बोले कहा हुआ भाई, प्रणाम करिए आए? बोले हाँ करिए आए। तो क्या बोले? पितामह कहा बोले है कि विजयी भव। बोले अच्छा, तो ये तो बड़ा भारी गड़बड़ा है। यह विजय तुम्हें मिली? हाँ तो कहे बुद्धि ले आए तुम्हारे दोनों के कि यही वहां की वहीं उन्हें दे आते कि विजय तो उनसे कोई छीन नहीं सकता। अर्जुन तुम लड़ोगे अपने पितामह से? तेरी ताकत है? बोले ना, मैं नहीं लड़ सकता, न मैं जीत सकता हूँ। तो के माथे ये विजय स्वीकार कर लिए। अरे बाप रे बाप, बुद्धि का नामो निशान नहीं है तुम्हारे दिमाग में। जाओ दौड़ के फिर जाओ यही पर, और ये जो आशीर्वाद है वापिस करो। कितना दुरुपयोग हो रहा है सभ्य समाज में। उन्होंने आशीर्वाद दिया है तुम्हें जीतने के लिए, और जीतना किनको है? पितामह जो खड़े हुए हैं, उनको इच्छा मृत्यु हाथ में, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। क्या जीत लोगे? बोलो ना, उनको कोई नहीं जीत सकता। तो फिर अपन नक्कटई करते हो, अपने पितामह की बेइज्जती करना है तुम्हें। आशीर्वाद का आशीर्वाद झूठा करते हो, जीत तो नहीं कर चली जाए। ये काय असत्य करने पड़े हो? सत्य को सत्य करो, असत्य को असत्य करो। जाओ फिर प्रणाम करिए। जहाँ गए प्रणाम किए तो कहे बोले फिर कैसे? कहे आपको प्रणाम करे? कहे बोले विजयी भव। कहे बोले विजयी भव का हम नहीं लेना चाहते, इसे वापिस कर लो। बस सन्न रह गए पितामह। कह अरे बाप रे, आज तो हमारी पोल खुल गई। आज तो हमारा जो ढपा हुआ बाल मसाला चलता रहा वो उल्ट गया, ढौमरा पिट गया, पोल खुल गई। बोले ये कैसे? ये तुम क्या कहते हो भाई? कहे बोला क्या कहें, अब आप विजयी हैं, आप समर्थ हैं, और आप हमको आशीर्वाद देते हैं जो हारे हुए हैं। आपके पास रहे, आपकी ये वाणी झूठी न हो। कहे तो ठीक हो, तो कलाबाज कृष्ण है, उसने बता दिया सब बात। अब तो मेरे को रास्ता बताना ही पड़ेगा। अब मेरे को अपने आप रास्ता बताना पड़ेगा। बस समझ लो, ऐसे ही परमात्मा जब साधक से हार जाता है तो अपनी मौत का रास्ता बता देता है, अपनी माया को समेटने का रास्ता बता देता है, और जाल को अपने आप समेट के नहीं वही रूप बन जाता है। भाई यही कलाबाजी आए। तो कह बोला हो गया, तो अब समझ गए। अब तू लोग धर्मराज और जाओ अर्जुन, कल रथ में किसी स्त्री को बैठा लाना है, तुम जानते हो। बस कृष्ण का कहना पूरा हो जाएगा और मेरा भी जो सिद्धांत है पूरा हो जाएगा, और हमारा आशीर्वाद पक्का हो जाएगा, सुनिश्चित। यही के लिए हम सब कर रहे थे। आज ये तोड़ है। तो फिर नहीं समझ पाए, चले आए तो कहे बोले ठीक है। गए फिर वही का नाम रहा, हाँ वो पहले से तपस्या किए रहा, जहाँ मुंह दिखाई इसी ऐसे। तो कहे बोले ये का? कह पितामह चिल्लाया जोर से दुर्योधन, कह ये का है? अर्जुन के पी बगली में। कह ये मेरा काल है,
कहे हाँ ये कलाबाजी लगता है तुम नहीं बताई होगी। कहे हाँ भाई मैं कहा करूँ, मैं बताऊंगा। कहीं तुम्हारे पास कैसे रात्रि को आए थे? कहे बोला आए थे प्रणाम कर दे, मेरा काम है आशीर्वाद देना, मैं पूज्य हूँ इसलिए मेरे पास आना उनका धर्म है। फिर आपने क्या बता दिया? कि मैंने जो बताना था वो बता दिया। अब ये अच्छा हो या बुरा हो इससे तुझसे क्या मतलब? जो सही है वो सही होगा, गलत है वो गलत होगा। मैंने बता दिया रास्ता कि स्त्री को ले आना, स्त्री के सामने मेरा प्रण है, मेरा हथियार नहीं उठा सकता, गिरा दूंगा। फिर खाली हाथ जेल जो मन होवे तो कर लेना। फिर अर्जुन धाए 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 छेद के फेंक देगा मेरे को। फिर जिसको मैं आशीर्वाद देता वो सही हो जाएगा। लेकिन समझ उल्टा था। यही आज हम बैठे बैठे समझ उल्टा रहे कि कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन यार होए कैसे? अब ये उल्टी हो जाए। अब हम इधर से देख रहे हैं, अब इधर आके देखने लगे, बस काम बन जाएगा, किस्साबाजी खत्म हो जाएगी। फिर ये हमारे हृदयंगम आ जाइए, कागज में डर रह जाइए, हमारे अंदर लिखी जाएगी। इतना मतलब है। आई हो समझ में तो आई हो, जैसा हो। अच्छा अच्छा हो जाए। वो एक है, वो रावण का पुत्र ही प्रहस्त, उसने क्लियर किया कि देखो महाराज ऐसा न करिए, ये मंत्रियों की बुद्धि बहुत थोड़ी होती है। अब भाई प्रत्यक्ष में देख लीजिए, एक बंदर आया था और पूरी लंका को जला दिया और इनके सबकी दुर्दशा कर दिया, और रोए रोए आंसू आज तक बहा रहे हैं सब, और उसके कीर्ति अंदर अंदर रो रहे हैं, गा रहे हैं कि फिर नशा कहीं से आ जाए। ये भय के मारे इनकी हालत खराब है। लेकिन ये तुम्हारे मुंह की तरफ देख के ठकुर सुहाती है, तुम्हारी तारीफ करते हैं, ये सब बहुत दंदा है ये संसार में। ये असत्य है जो तुम्हारा सिद्धांत है, सत्य वही है। लेकिन अब क्या किया जाए? हम लोग बहुत से ऐसे ही संसार में तत्व हैं। संसार में भी दो भाग हैं ना, एक बुरा और एक भला, दो विचार होते हैं ना। संसार में ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें करके हम परमात्मा की तरफ परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। संसार में ऐसे दुर्गुण हैं जो कि परमात्मा को प्रसन्न करते हुए को हम नाराज कर सकते हैं। समझ में आया? वो जो प्रहस्त है, प्रिय शब्द बोलने वाला, जो प्रिय डायरेक्शन देने वाला जो प्रहस्त है, वो भी एक मन के अंदर मन की भावनाओं को प्रस्तुत करने वाला मंत्री है, जो रावण का ही है। तो उसने क्लियर किया कि ये सब ऐसी बात नहीं है। अब ये प्रत्यक्ष देख लीजिए कि एक बंदर आया था, दुर्दशा कर गया लंका की, और ये बहादुर आज कहते हैं कि तो बंदर, नर और भालू बंदर सब राक्षसों का आहार है, तो वही खा ही नहीं गए। तब इनकी जिठवा अग्नि कहाँ चली गई रही है? ऐसा कह करके क्लियर किया, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्धांत। अच्छा, और एक रोचक और भयानक। ये प्रत्यक्ष जो है बात उसने बताई, सही बात बताई, और रोचक और भयानक नहीं बताई कि जिससे प्रसन्न हो जाए, अच्छे ठाकुर सुहाती बात कह दिया जाए, राजा खुश हो जाए, पे हुई जो हुई, यही मरे को ये मर जाइए, जिंदा हो जिंदा रहे। समझे? या ऐसी भयानक बात न कह दिया जाए जिससे कि और कोई दूसरी भय हो जाए, जिससे कि ये ऐसा ही करने लगे। तो ये प्रत्यक्ष सिद्धांत बताया उन्होंने। फिर क्या कहते हैं, ला रहे हैं आज बता नई नई धारणा कि हम सब लोगों में ये जो चरित्र है, ये बिल्कुल भगवान ने, गोस्वामी जी ने परमात्मा के आदेश से मनुष्य के अंतःकरण की क्रिया लिखी है। इसलिए इसे अपने ऊपर ढालना है, अंदर उतारना है, तभी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर हम दूर रहे और यह चरित्र दूर रहा तो इसका कोई अर्थ नहीं हो जाएगा। जैसे भोजन बना, परस लिया और खाया नहीं जाए, देखा जाए, वो पर सोया जाए, वो पर लोटा जाए,
थाली में हमरे मुंह के पास से ले ले कैसे दिखावत रहे दिन भर, कुछ फायदा होगा? है बगैर खाए ऐसे ही इस पे बगैर ढाले काम नहीं चलेगा। तो इनमें जो जो बातें हुई हैं उनको सबको अपने अंतःकरण में ला के नट बोल्ट कसते चलो। हर साधक की बातें हैं। रावण एक पॉइंट है, मंदोदरी एक बुद्धि है, समझ में आया? लंका आसक्ति को कहते हैं, पंचवटी 5 तत्वों से ये शरीर को कहते हैं, अयोध्या जब साधना संपन्न हो जाए और ऐबों को जीतने की क्षमता आ जाए, भगवान का पदार्पण हो जाए तो अवध कहते हैं, वो समय कहते हैं। वो समय तो धन्य है जो ऐसा किसी को प्राप्त हो, ये भगवान ही देते हैं। कबहू का कर करुणा न देहि। और ये एक जनकपुर है जिसमें योग क्रियाएं जागृत हो जाएं, ये शरीर ही में होंगी वो भी। और ये फिर जाके चित्रकूट चित्त को जो निरोध हो जाए वो भी एक रूप ये धारण करेगा। ऐसे ये कलाएं बदलते चले जाएंगे और समझते चलना चाहिए और पूरी इसकी चाट अंदर ढाल लेना चाहिए। और फिर ऐसा हमको मालूम हो कि हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। समझ में आया? जैसे भगवान राम जब शक्ति पा गए, सीता पा गए, तो देखिए अयोध्या में बहुत दिन रहना पड़ा उनको, तत्काल ही। और दशरथ गुरु महाराज के पास पहुंचे और कहे, बोले भगवान राम सब प्रकार से संपन्न हो गए गुरुदेव, और मेरे विचार से इनको राज समेट देना चाहिए और इनको राजकाज संभाल लेना चाहिए। बहुत बुद्धि है, बहुत योग्य है। और मैं जो है तो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा थोड़े हुआ था वो, समझ में आया? लेकिन जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब हमारे पास हम साधना करते करते ताकत आ जाए, योग क्रिया जागृत हो जाए और शक्ति प्राप्त हो जाए, तत्काल हमारे अंदर बैठे हुए दुष्ट जो बैठे उनके लिए ये उपाय करना चाहिए, साधना में भिड़ जाना चाहिए, फिर हमें वनवास ले लेना चाहिए, फिर हमें एकांत हो जाना चाहिए, फिर हमें त्याग कर देना चाहिए। ये मतलब है। तो कर्तव्य रूपी के कई कहते हैं, जब रामलीला होती है तो चिल्लाहट मच जाती है कि ये रामलीला इतनी खतरनाक है, या कि कई इतनी खतरनाक है, भगवान को वनवास दे रही है। सब रोने लगते ना पब्लिक बैठी बैठी। एक गलत आए वो है रे। सूरत है साधक की, वो सुग्रीव है, उसकी जंघा पे भगवान लेटे हैं, सिर रखे हुए हैं। शुभ्र अंतःकरण रूपी शुभ्र शिला पे परमात्मा को देखना है। सूरत उनमें लगी हुई है, वो सुग्रीव है। विभीषण जो अलौकिक ईश्वर का अंश है, परमात्मा आत्मा है, वो कान के लग के मंत्र बोल रहा है। दाहिने बाएं धनुष तरकस रखे हैं और बड़भागी अंगद हनुमाना। अंगद कहते हैं अनुराग को, वैराग्य को कहते हैं हनुमान। अनुराग और वैराग्य उसे कहते हैं जो सदैव एक रस रह जाए। जैसे हमको अनुराग आ गया, करुणा आ गई कभी भगवान के विषय में, अश्रुपात होने लगता है, कंठ गदगद हो जाता है, उसको अनुराग कहते हैं। वो अवस्था कंटिन्यू हो जाए हर समय, वो वैराग्य है। ये है अनुराग और वैराग्य। अंगद हनुमान ये चरण दबा रहे हैं दोनों। ऐसा चित्र बन के तैयार हो गया है। ये भगवान का ध्यान है हृदय में। जो ऐसा ध्यान करते हैं तब फिर जो मोह रूपी रावण है, आसक्ति रूपी ब्रह्मांड रूपी शरीर में आसक्ति रूपी लंका है, इसमें जो मोह जो हमारे अपोजिट है परमात्मा के, वो जो आतंक मचाए पड़ा हुआ है, उसमें ये वाणी रूपी बाण ध्यान रूपी धनुष लेके और भगवान जहाँ मार देंगे तहाँ वो के मुकुट और उसका यश और उसका जो गति है जो भगवान के खिलाफ जा रही है, संसार उन्मुख जा रही है, वो विनाश को प्राप्त हो जाएगी।
ये चित्र है इस जगह पे। इसलिए इसको हर साधक को भगवान को हृदय में बैठा के ध्यान करना चाहिए। ये किष्किंधा कहते हैं कमर को, और कमर के ऊपर जो हृदय है ये में ध्यान करना है। सुग्रीव कहते हैं सूरत को, और कर्म कहते हैं जो हरकत को। ये हमारी जो सूरत एक जगह परमात्मा में लग नहीं जाती, ध्यान ध्येय परमात्मा ध्याता, ये सूरत मन हमारा, ये दोनों रुक नहीं जाते। और न्यूट्रल ध्यान है, तब तक त्रय में एकत्र संयम है, तब तक संयम नहीं बन सकता, तब तक हम पार नहीं हो पाएंगे, परमात्मा से प्यार नहीं हो पाएगा, मित्रता नहीं होगी। इसलिए ये कर्म जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये बाली है, ये बहुत बलवान है, ये सूरत को रुकने नहीं देता परमात्मा में। ऐसे ऐसे चंचल घूम रहा है सुग्रीव, मारा मारा। और जिस रोज हनुमान मान का हनन हो जाएगा, अभिमान का नाश कर देगा, हनन करे जो अभिमान का, वो का नाम है हनुमान। वो वैराग्य जब आ जाएगा तो फिर ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, दोनों को बैठा करके सूरत रूपी सुग्रीव से प्यार हो जाएगा। और जहाँ प्यार हुआ ता मित्रता हुई, ता कर्म रूपी बाली मारा जाएगा। ये प्रसंग है इसका। और कौन पर्वत पर थे मालूम है? सुबेल सदा। सुबेल, सुंदरता की पंक्ति का बेल। तो उसमें बैठ के हृदय का रूप बताया गया है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये में जो है वैराग्य भी रहता है, ध्यान जब लगाते हैं, अनुराग भी रहता है, और पीछे लक्ष्मण विवेक सब को कंट्रोल करता है, देखता है विवेक के सही ध्यान हो रहा है। और सूरत लगी हुई है, सुग्रीव के पैर में अपना सिर रखे हैं, और परमात्मा अनुकूल है। जीवात्मा कान से लगा के राम से विभीषण मंत्रणा कर रहे हैं, तो कोई बात कहीं जा नहीं पाती है। और अनुराग अंगद है, धर्म जो और हुआ वैराग हनुमान है, ये दोनों पैर दबा रहे हैं। ये ध्यान का रूप है हृदय में साधक। और इसी समय वो उधर क्या हो रहा है, इस सजातीय पार्टी में ये हो रहा है ध्यान में, और उधर ये मन जो बुराई की तरफ जब उपभोग करते हैं तो इसी अंदर शरीर के। और देखिए उधर क्या हो रहा है, मंदोदरी को सजा की, और वहाँ अखाड़ा है, कहाँ, लंका शिखर ऊपर आगारा, कहाँ मृदंग बाजे और बीड़ा और नाच गाना हो रहा है, और वहाँ मजा ले रहे हैं विषय आनंद का। ये दो प्रवृत्ति हैं साधक के अंदर, और दोनों कंपटीशन में चलती हैं ऐसे, और दोनों का झगड़ा होगा। तो फिर भगवान राम पूछते हैं कि भाई ये काय का है, ये चमक काय की आती है ऐसे, और इसमें ये बद्दल घड़घड़ की आवाज वाली बद्दल तो नहीं है, समझ में आया? इनसे सबसे पूछेंगे तो विभीषण सब बता देगा कि भगवान ये न बद्दल है, न ये वर्षा है, न ये बिजली की चमक है, ये अखाड़े में रावण इतना निर्भीक है कि हम सब लोग इतना साधन से आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँच गए, तब भी वो इतना आसक्त है इसमें कि उधर से तनिक भी इसको भय नहीं है दुश्मन का। अखाड़े में बैठा है, हंस रहा है, रंडीबाजी कर रहा है, पी रहा है, खा रहा है, वो की चमक है। ये जो चमक जाती है बिजली जैसी, ये वो के मंदोदरी के कानों में कर्ण फूल हैं, और ये मृदंग की आवाज़ है, जो ये थंडरिंग लाइटनिंग और ये हो रहा है, जो आवाज़ आ रही है। तो जब सब बताया तो फिर उठा कि एक बाण मार देंगे ये, तो फिर वो के मुकुट सब गिर गई हैं रावण के, और वो के कर्ण फूल गिर गई हैं,
फिर मिली है न हुआ। छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण, एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। वो जानते न क्या हुआ, और वो बाण काट कूट के सब आके फिर तरंग में घुस जाता है। हाँ, तो ये है स्वप्न में, अनुभूति में। जब हम साधना करेंगे तो हमारी जो साधना में ध्यान लग जाएगा और मन जब रुकने लगेगा तो उसकी जीत की प्रतीति आए, तो फिर हमको कभी भी ये स्वप्न में आ जाएगा कि हम विजय को प्राप्त हुए और ऐसा ऐसा होगा, चमक आएगी। हाँ, बता देगा परमात्मा कि तुम्हारी जीत हो रही है, उनका पतन हो रहा है। ये संकेत हो जाए तुम्हारी साधना अच्छी चल रही है और वो खत्म होने वाला है। ऐसा संकेत बाहर भी चलता जाएगा, साधना भी चलती जाएगी। ऐसे ही निरंतर ये गति बढ़ती जाएगी, से जाती है विजातीय का पतन होता चला जाएगा। अब यहाँ से फिर शुरू हो गया युद्ध का काम। हाँ, पढ़ो। में जब साधक बैठता है तो सत्संग के विचार फुरते हैं। सत्संग चित्त से होता है, चंद्रमा से। तो पूर्व दिश पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले से क्या क्रिया आई है, हमने कौन कौन साधन किए, कैसी कमाई हमारी थी, कैसे ढंग से हम रहते थे, पहले का साधन कहाँ कहाँ तक जोर लगाता है, पहले के किए हुए जितने पश्चाताप हैं, बुरे बुरे काम हैं, वो कहाँ तक नष्ट नहीं हो पाते हैं। ये है ये चित्त की जो परछाई, चंद्रमा की जो परछाई चित्त पे पड़ रही है साधक की, समझे। इस पर अपना अपना मंत्र देते हैं कि भाई कोई कहता है कि नहीं, पहले के कमाई साधक की जो है मन में चली जाती तो साधन से जल्दी ख़त्म हो जाती है। कोई कहता है कि नहीं, ये ख़त्म नहीं होती, ये बाहर से ख़त्म हो जाती है, अंदर अनुगत चेतन का प्रतिमा लिए बनी रहती है, समझ में आया। तो ऐसी शैली से फिर वही चीज़ आ करके फिर आ जाएगी ये जो अखाड़े के ऊपर, समझे। तो फिर इसको प्रैक्टिकल रूप में भगवान राम और साधना को, और हमारा मन झट रुक जाएगा, ध्येय और ध्याता ध्यान परमात्मा को देखते थे, जहाँ रुका तहाँ वो बाण चल जाएगा। बाणी कहते हैं बाण को, ध्यान कहते हैं धनुष को, और जो है ये बुराई को नष्ट करने के लिए और जो ईश्वरीय अनुकूल विचारधारा छोड़ दिया जाता बाण के द्वारा। तो फिर वो प्रभाव दे करके इनको वो के मुकुट गिर जाएंगे और वो के कर्ण फूल खत्म हो जाएंगे। ये वहाँ जोड़ना पड़ेगा ऐसी विधि से, समझ में आ रहा है। फिर पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा। पाप आए वो ये चित्त को इतना प्रिय है, उसे छोड़ना नहीं चाहता, वही पकड़ के नहीं कि चलो हम छुड़ाने में लगे हैं साधना करके, वो हटाना नहीं चाहता। वह यह दाग है ये हमारे अंदर विचारधारा में। हाँ, तो वह ये जो है रिमिक धिमिक ये चारों तरफ से मचाए पड़ा हुआ है। अब फिर क्या कहते हैं, विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तव मूरति विधु उर बसती सोई श्यामता आभास। और जो अनुराग वृत्ति में आ जाए, विचार में अनुराग आवेश आ जाए, वैराग्य आ जाए, तब फिर जो है हमारी जीत हो जाए। तो ये हनुमान के वचन है कि जब हम अपनी साधना में लगे रहेंगे साधक, तो यही जो चित्त रूपी चंद्रमा है, ये में जो तमाम जहर रूपी और ये कालिमा भरी पड़ी है, ये सब तुम्हारा रूप है बन जाएगा और कुछ नहीं है। भगवान तुम्हारा दास है चंद्रमा, ये चित्त तुम्हारा दास है, तो तुम्हारा चित्र में बैठा हुआ है, तो उसको बदल दिया जाएगा। समझ में आया, जहाँ काम हो जाएगा।
कहानी हो गई। पास्ट टेंस के जे रहन सहन की विचारधारा यहाँ तक पहुँच गई। अब दक्षिण, अब क्या होने वाला है। हाँ, चलो अब इसको किया जाए। तो दक्षिण की जब देखे तो अब क्या करना है, चलो भाई तो फिर देखे तो क्या ये हो रहा है, ये मन में ये है, ये अरे ये बाधाएं कैसे आ रही हैं, मारा है बाण तो ये बाधा निकल जाएगी। तो अब इस प्रकार साधक की उन्नति हो जाएगी। हमारे तुम्हारे सबके अंदर कोई विचार चलते रहते हैं ना कि कैसे रहे, ये मन को कैसे रोके, ये मन भाग जाता है। तो बुद्धि बता रही है कि भाई मन को कहाँ भागता है, सब में ईश्वर है, ईश्वर तो है, बस सब में ईश्वर को देखो, कोई दूसरी चीज़ तो है ही नहीं। जब एक ही चीज़ हम देखेंगे तो भागना खत्म हो जाएगा। दोष तो इसमें है कि हम इधर मीठी देख रहे हैं, इधर कड़वी देख रहे हैं, इधर बुरी देख रहे हैं, इधर भली देख रहे हैं। ये दृष्टि खत्म कर दी जाए और सब में पद पताल शीश अज धामा अपर लोक लोक विश्रामा, सब जगह परमात्मा है, अंग अंग में, कण कण में, हर चीज में। ऐसी दृष्टि से भगवान सब में व्यापक है, उसी में मन को लगाया जाए। तो ये जो हमारा मन है ये नहीं मानता, ये कहता है कि मैं नहीं मानता इसको, मैं तो कहूँगा कि ये मेरा संपत्ति, ये कपड़ा मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये नाती मेरा, या लड़का मेरा है, या जमीन मेरी है। इतना झगड़ा है। ये मन कहाँ कहता है ये मकान मेरा है, और बुद्धि क्या कह रही है कि सब परमात्मा का है, सब में एक ही ईश्वर है। ऐसी दृष्टि कर लो, बस कल्याण हो जाएगा। तो जो तुम ये ताकत से गरु से बता रहे हो, ईगो से, इस ज्ञान की इस एनर्जी को भगवान को सौंप दो और शरण में हो जाओ, तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी, अजर अमर हो जाओगे रावण हमेशा के लिए। तो वह कहता है कि वाह कैसी भोली बुद्धि हो गई, बता विश्व में मेरे समान कोई है? हाँ, मैंने किया, मेरा है, मेरा एरिया है, मैंने इतना कर लिया, यह कर लिया, ये 1 लाख कमाए, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 2 करोड़। कभी अंत होता है मन का? यह मन कह रहा है, यह नुकसानदायक है, यह दुश्मनी है परमात्मा से। और बुद्धि है मंदोदरी, मन को दोदती है, समझाती है बार बार, लेकिन वह मन मानता नहीं। समझ में आ रहा है ना? ऐसी शैली से अगर हम समझेंगे तो ये रामायण हमारा एक मार्गदर्शन करेगी, हमको एक रास्ता बता देगी, हमें एक नई रिसर्च खोज बता देगी, नई समझ आ जाएगी। समझ में आया? और नहीं अगर ऐसा विचार करेंगे, इधर उधर की बातों में समझ लेंगे कि परमात्मा परमात्मा आया, माया माया, ये में हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम ही झकझोरा खाते रहेंगे, मरते रहेंगे, कोई फायदा मिलेगा? इसके लिए अगर उचित है और ये समझ में आ जाए तो ऐसे लेने से काफ़ी साधना में सुधार हो सकता है। हाँ, हम तो है ही है, कुछ भी कह दिया जाए, अगर इस ढंग से हम उसे ले लेते हैं तो अपने को हर प्रकार की मदद मिल जाएगी। हाँ, चीज़ है। अब भाई हम लोग कह देते हैं कि भगवान राम परमात्मा पर ब्रह्म दशरथ के पुत्र हुए, ये बात अलग हो जाती है, और एक आदमी के लड़का हुआ, ये बात अलग हो जाती है। और जब एक परमात्मा एक किसी व्यक्ति के यहाँ पैदा हो सकता है तो फिर सब एक ही तो है।
वही क्रिया तो हुई होंगी जो अब हो रही हैं, इसमें कौन अंतर है? अब ये है कि हम लोग इतने अल्पज्ञ हैं, इतना हमारा स्तर डाउन हो गया है, हमारा लेयर कमजोर है, हमारा स्तर इतना नीचा हो गया है कि उस व्यापक स्तर को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अकबकाई लागत है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं समझ में आए। वो अलौकिक चीज है, ये तो एक साधारण लौकिक चीज है। और जब यही विचार, यही मन दशरथ के पास यही मन रहा होगा ना, हाँ, कोई भी राजा हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े से बड़ा हो, सबके पास मन है ना। वही हमारे पास है, वही गरीब के पास है, वही सबके पास है ना, कि उसमें जात अलग अलग है? ब्लड सुई से निकाला जाए तो बड़े से बड़े के अंदर वही लाल होगा ना, और गरीब के अंदर वही लाल होगा ना। ऐसे अंदर बीमारी एक है, यह मन ने बना लिया है। हाँ, इसीलिए महात्मा लोग इस रिसर्च को, इस तपस्या को, इस भक्ति करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान कैसे पैदा हुए, कि कश्यप आदित्य महातप कीना, तिलका मैं पूरब बर दीना। दिया था ना, कश्यप कहते हैं कर्तव्य करने को, काया को। अदिति कहते हैं द्वैत और अद्वैत में जो एनर्जी होती है, अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है, उसको समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, मन हुआ, कर्तव्य करने से काया मिली, काया से मन हुआ मनु, और मन में जब शक्ति आई कुछ सोचने की, वो सतरूपा से वही का ट्रांसफॉर्म हो गया साधना में। इतना हमने यहाँ कर लिया, फिर आगे साधना बढ़ी दूसरे युग में, दूसरे जन्म में, तो 10 इंद्रियों में अनुगत हो गया चेतन का प्रतिबिंब, तो दशरथ हो गया, और वही शक्ति भक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। हाँ हाँ, अच्छा। एक बारी शिव जी की पूजा की है, इसको लगाता है को किसके अंत को न काटता है, क्योंकि पहले नियम है, पहले उससे पहले डिस्कशन हो, वार्तालाप हो। किसी से झगड़ा होता तो पहले वार्तालाप होती ना, मारा पीटी तो आखिरी की चीज है। जब वार्तालाप से लदी आए, अब उससे हल नहीं हो पा रहा, और बहुत सी समझौता, पंचायत, तय तवाड़े समझाने वालों से सब कुछ कर चुके, नहीं हुआ, तब ना मारा पीटी हुआ थी। तो अब ये एक दूसरे के पक्ष की बातें हैं कि हम ये हैं, तुम ये हो, और तुम्हारी काम न करी हमारे सामने, तुम सरेंडर हो जाओ। और वह कहता है कि मैं तोरे जैसे तमाम लोगों का जीत के बैठा हूँ, तो वो मान नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी जब बैठ के, मानव जब अपने अंतःकरण में हर प्रकार से परिष्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो क्या सोचता है, कोई न कोई उपाय शांति के लिए पाने के लिए दिन भर सोचता रहता है ना। हाँ, ऐसा करूं, ऐसा हो जाए, ऐसा करूं, ऐसा हो जाए, ये नहीं ठीक है, ये बदल दिया जाए, पैसा ज़्यादा या में मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा तो मुझे पीसफुल, शांति, आनंद मिलेगा, यही के लिए नहीं। तो दिन भर यही झगड़ा है। वही अंतःकरण में अनुराग सजातीय पक्ष का प्रतीक है, और रावण जो है विजातीय मोह का प्रतीक। इन दोनों का अपने अंतःकरण में डिस्कशन हो रहा, वो अपनी तारीफ दिखा रहा है, वो अपनी दिखा रहा है। जो अपना अपना ध्येय है, लक्ष्य है,
तो अनुराग जो है ईगो के खिलाफ है, परमात्मा का पूजक है। और वो जो है परमात्मा को नहीं मानता, वो अपने ईगो के साथ चल रहा है कि हम ये हैं, हम ऐसा कर देंगे, ये संसार उन्मुख है। तो बस सब साधकों को समझना चाहिए कि ये रावण की नीति सफल न होगी, क्योंकि संसार जिसके पक्ष में ये दलीलें दे रहा है वो रुकने वाली चीजें हैं। कोई भी डिग्री रुकेगी नहीं, मिलेगी नहीं। धन दौलत ऐसा आराम ये सब असत्य है, सत्य तो परमात्मा है। इसलिए वो पक्ष विद्याकृत है और ये पक्ष अविद्याकृत है। अब दोनों का क्या निर्णय आता है, हाँ समझो। तो कहते कैसे बहुत सी ऐसी सत्य के तरफ से युक्तियां हैं, नजीर हैं, दलीलें हैं कि वो अंगद दे रहा है। हाँ क्या देता है? सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा से सिंधु इहई प्रभुताई। नाघहि खग अनेक बारी सा, सूर न होहि ते सुनु कब सब कीसा। अरे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वह सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन मैं नीर भरावा, सुजस खल भूप सुजस खल मोहि सुनावा। ज्यों पे समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि काशी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे यश सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। कैसी बात कह दिया बेटा। हरगिरी अगर इतना बलवान है तो तुम्हें शर्म नहीं लागे थे बसीठी? वो तुम्हें वो भेजा है, मुख्य बना के भेजा है। बसीठी कहते हैं कि अंगद को तुम्हें भेजते, तुम जो निर्णय वहाँ करिए ना वो मुझे मान्य है। उसका नाम है बसीठी। अगर ये कह दे कि सीता हम हारी तो मान लेगा राम, वापिस चला जाएगा। समझ लो, इसका नाम है बसीठी। तो काहे ये बसीठी को भेज रहे हैं यहाँ पर, दूत भेजते। अगर बलवान है तो लड़ने नहीं आ जाता। ईगो का ये काम है ऐसा बोलना। मुझे लाज शर्म तो रहती नहीं, चिंता फिक्र रहती नहीं। परमात्मा के अनुयायी जो है हर चीज से डर के बात करते हैं कि कहीं हम पकड़ में ना आ जाए। ये संसार चारों तरफ छाए हुए है और इसके बीच में हम खड़े हैं, और जो संसार अनुगत ईश्वर है उसके हम
पुजारी हैं और उसको कहीं हमारा नागवार ना गुजर जाए, कोई भी हरकत, कोई भी शब्द, कुछ भी अनर्गल न बोल जाए। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रहलाद हुए, अनेक उदाहरण हैं, सबको दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसलिए और जो ये दानव होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, उनको ये बीमारी भी नहीं आती, ज़्यादा बदमाशी भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? राक्षस कभी बीमार नहीं, तुम लोगों ने सुना होगा। जितने दानव निर्जीव, निरोग, बलवान, भयानक, दबाव देने वाले, और देवता जहाँ था भाग के जीव चुरा के अपन बचाने वाले, ये ऐसी पद्धति इनमें क्यों है? इसलिए कि ये लोग जो होते हैं, ये माया के अनुचर हैं और माया परमात्मा के आदेश से माया को उन्होंने कह दिया है कि तुम मेरी दासी हो, तुम मेरा संविधान हो, तुम मेरी नीत हो, तुम मेरी शक्ति हो, मैं जो कहूँ तुम करो। तो वो उनके एग्जामिनर बन गई है। किनका? जो परमात्मा के अनुयायी हैं, भगत हैं, जो ईश्वर को चाहते हैं, उनका वो परीक्षा लेने के लिए एग्जामिनर बन के खड़ी रहती है कि इनका एग्जाम लो कि ये सही है कि गलत ना कोई चलावे मेरे पास। तो उनको ठोकती रहती है, परेशान करती रहती है। व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, अव्रति, नाना प्रकार के विक्षेप उनके ऊपर डालती रहती है, रोक कर देती है कि चल देखें देखें तेरा भक्ति कैसी है, भगवान को बड़ा मानता है, बुखार आ जाएगा। अरे बाप रे, मर गए, अब क्या करें, हे भगवान बचाओ बचाओ। और जहाँ हमने कहा कि रोग से मुक्त करो भगवान, तो रोग से मुक्त आ जाएगी, भगवान से दूर हो जाएगी। अब तो मांग लिया ना हमने, क्या मांग लिया? दवा मांग लिया ना, तो भगवान का तो हटा दिया ना हमने। भगवान की जगह पर दवा ही श्रेष्ठ हो गई, तो हम फेल हो गए ना। इसलिए, और ये राक्षस तो मांगते नहीं, राक्षस तो माया के चेहरे हैं। तो वो एग्जामिनर कहता है कि बेटा खूब मजा काटो, बेईमानी करो, बदमाशी करो, फूलो फलो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगी, तुम्हें कुछ तकलीफ ना होगी, बीमारी ना होगी, रोग ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। विषय करो, बदमाशी करो, इनको तंग करो मेरे आदेश के हिसाब से। तो उसके आदेश से ये भक्तों को परेशान करते रहते हैं। और जो भक्त हैं वही यहू हैं, ये राक्षस, ये भगवान के ही दल है वो भी। और ये भगवान का दल, ये भगवान के भजनों करने वाले हैं। आधों को इसमें से दो हिस्से बना दिए, माया के दो हिस्सा कर दिए, एक विद्या एक अविद्या। एक आधा तो तुम परीक्षा के रूप में इनको ताको, मेरे तरफ कोई आवे तो परीक्षा लेते जाना, इनको तंग करते जाना, मांझ के क्लियर करके सही मेरे पास आवे उसका मैं अपने में मिला लूंगा। तो आधा अविद्या के आधी माया तो ये काम के लिए रहे। आधी माया क्या करती है कि भजन करो, ज्ञान वैराग्य शांति सद्दो, ये में मदद करो कि वो चलते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। समझ में आ रहा है? तो वो जो अविद्याकृत संस्कार है उनमें जो चाहे तभी चढ़ बैठते, क्योंकि न तो किसी का संकोच है, न आदर है, न कोई किसी से भय है, क्योंकि मालिक उनका ऐसे ढंग का बना हुआ है कि उनको आदेश दिए हुए ये उपद्रव करो, गांव गांव आग लगाओ, जहाँ भक्ति देखो, भगवान का पूजा देखो, वहीं जला डालो, उनके घर जलाओ, उनको परेशान करो, उनको मारो पीटो। और ये नियम है। प्रहलाद ने भजन किया
तो देखिए क्या क्या हुदिया हुई उसकी। आग में फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, पहाड़ से फेंका गया। अच्छा, तो फिर जब पास करके नहीं उसने चिट्ठी दे दिया एग्जामिनर ने कि हाँ ये क्लियर पास है, तब भगवान नरसिंह के रूप में भाग के आ गए और आ करके नहीं उनको सबको माया सहित मार के फेंक दिया। तो ये मरते नहीं है, ये हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, ये मरने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये दिखाई पड़े नहीं, सुनाई पड़ते नहीं, ये हाथ से पकड़ में आते नहीं, तो मरेंगे कैसे? मरेगा वो चीज जो पदार्थ होगा, वो ऐसे हैं जैसे ये आकाश, पोल। अब ये पोल को कैसे कोई मारेगा? जब गोली चलाओ तो लगेगी, कैसे मरेंगे? इसलिए ये अजर अमर है, दुर्गुण और सद्गुण सब, ये देवी और देवता इसलिए जब अजर अमर है तो इनकी उम्र काटी नहीं कटती। ये सारे फिर लड़त रहाते, कभी इंद्र जीत गया, कभी वो जीत गए, कभी वो जीत गए, कभी वो जीत गए। और मर्यादा रखने के लिए परमात्मा ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के हिसाब से इनको जो है तो दंड और उपद्रव सब कुछ वो देखते रहते हैं। तो इसलिए ये माया अधीन होने से दानव लोग स्वतंत्र रहते हैं, बलवान होते हैं, क्षमता रहती है, और वो परमात्मा अधीन रहने से भगत लोग, देवी देवता लोग संकोचित रहते हैं कि कोई ऐसे गलत शब्द न निकल जाए, ईगो वाला प्रसंग न तैयार हो जाए, नहीं तो फिर हम नष्ट हो जाएंगे और हमेशा के लिए हमारी भक्ति चली जाएगी। और भगवान ऐसे पेचीदे मामलों से जो उनको निकाल लेता है, वो वास्तव में ज्ञान और भक्ति माना जाता है। और उसको फिर वही अविद्या तारीफ करके एग्जामिनर है वो फिर लिख के दे देती है कि ये पास हो गए तो भगवान में लीन हो जाते हैं। जब लीन में हो गए तो हो गया।